ये देखें जी, ये गोल कंगनी है, ये 25 किलो है हमने लिया है। ठीक है जी। इस बोरी में ये भी 25 किलो लिया है। ये लाल कंगनी है। ठीक है जी। ताकि आप किस तरीके से ना आपका टाइम भी बचे और आपकी आमदन भी जो है ना वो उसको भी सेव कर सकें। ये देखें जी, ये देसी कंगनी है जी। ठीक है जी, ये देसी कंगनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप माशाल्लाह आपके ब्रेड्स भी जो है ना वो भी खैरियत से होंगे। तो आज आपको ना दाने के बारे में बताते हैं कि हम जो परिंदों को दाना सर्व करते हैं उसकी क्वांटिटी या उसकी रेशो उसकी क्या है वो बताएं, उसके बारे में आपको बताएंगे और उसको साफ़ करते हुए भी आपको दिखाएंगे कि हम कैसे दाना को साफ़ करते हैं। और दूसरी अहम बात जो वो ये है कि आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बोरियां दिखाएं, मेरे जो सब्सक्राइबर इनको दिखाएं कि ये हम इकट्ठा दाना एक मरतबा 4 से 5 महीने का दाना इकट्ठा हम ख़रीद लेते हैं कि जितनी महंगाई जा रही है रोज़ बरोज़ जो है वो रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो इसलिए कोशिश यही करता हूँ, चूँकि मेरे पास परिंदे जो हैं वो ज़्यादा हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे। तो आपको भी इसी तरह अल्लाह ताला रौनकें लगाए आपके पास भी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये है कि इसलिए मैंने इनको इकट्ठा दाना जो है ना थोक से ख़रीदता हूँ। तो क्योंकि 1 किलो के पीछे हर दुकानदार जो है ना वो 30 से 40 रुपये कमाता है, तो वो तो उसका राइट है। लेकिन हम ये देखें कि हमने किस तरह अपनी बचत करनी है, किस तरह बचत कर सकते हैं हम, और अपना जो टाइम है उसको भी किस तरह बचा सकते हैं। रोज़ आए दिन हम जाएँ दुकानों पे जाएँ, ये 2 किलो ले आएँ 3 किलो ले आएँ, तो ये आपके लिए मुश्किल है और जो है आपका पैसा भी जो है ना वो भी सेफ नहीं होता। तो ये है कि इकट्ठा दाना जो है वो 4 से 5 माह का मैं ले लेता हूँ। ये तकरीबन कुछ नहीं है, तो ये सारा दाना जो है मेरा 22,000 का आया है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें लाल कंगनी है जो 25 किलो है, गोल कंगनी है इधर मेरे हाथ में, ये गोल कंगनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये गोल कंगनी है, ये 25 किलो है हमने ली है। ठीक है जी। इसके बाद इस बोरी में ये भी 25 किलो लिया है, ये लाल कंगनी है। ठीक है जी। इसके बाद ये देसी कंगनी की बोरी है जी, इसको भी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह काटते हैं हम डोरी को, तो अपने दोस्तों को दिखाते हैं। कोशिश करें कि ना किस तरह आप अपने ना बचत किस तरह कर सकते हैं, और आप अपना टाइम की भी बचत करें ताकि आप किस तरीके से ना आपका टाइम भी बचे और आपकी आमदन भी जो है ना वो उसको भी सेव कर सकें। ये देखें जी, ये देसी कंगनी है जी। ठीक है जी, ये देसी कंगनी है। तो इसके साथ ये चोने की बोरी है। मेरे पास आलमोस्ट जो है वो 80 पेड़ लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो इन चीज़ों को मैं रेशो जो है मैं आपको बता रहा हूँ तो कि हम कैसे साफ़ कर रहे हैं। तो ये है एक बोरी देसी कंगनी, ये है लाल कंगनी जो 25 किलो है, तो गोल कंगनी जो है ये भी 25 किलो है। ये हम तीनों जो है इनको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो है और इसकी सफाई करेंगे। सफाई करके तो इनको ना मैं परिंदों को ये तीनों चीज़ें देता हूँ। और ये चोना जो है ये इस दाने के साथ मैं मिक्स नहीं करता, और प्लीज़ आप भी ना मिक्स किया करें, इससे ना दाने के अंदर ना ज़्यादा गंद पड़ता है। इनकी अलग डिबिया एक बना दें। और जैसे ये क्योंकि चोने की तो शौकीन है जावा, जैसे आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है और ये जावा जो है बहुत शौक़ से चोना खाता है, चावल खाता है। तो ये बर्ड ही जो है ये चोने का है, तो इसलिए इनकी डिबिया मैंने एक अलहदा रखी होती है। तो आप भी इसी तरह किया करें, चोने को अलहदा और ये दाने जो है ना मिक्स दाना अलहदा रखा करें। और 100 फूड अलहदा होता है, ग्रिड अलहदा होती है,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अलग-अलग एक बॉक्स में ना उनके डिब्बियाँ लग जाती हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहें वो खाएं अपनी मर्ज़ी से। तो ये है कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह इस दाने को मिक्स करते हैं। आप हमारे साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि वालिद साहब ने दाने की सफाई का काम शुरू कर दिया है। दाने को साफ़ करने का तरीका ये है कि बैक साइड के ऊपर एक पंखा लगाया गया है और दाने को उसके सामने रख के ऊंचाई से गिराया जाता है। इसके दो फ़वाइद होते हैं। एक तो दाने के ऊपर जो लगे हुए होशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिससे दाना और ज़्यादा साफ़ हो जाता है और परिंदों को खाने में आसानी रहती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी कोई मिट्टी और रेत वगैरह के ज़रात होते हैं वो इसमें से अलग हो जाते हैं। तेज़ हवा गुज़रने के बाइस हल्के ज़रात उड़ के एक साइड पे चले जाएंगे, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इस तरीके से दाने को अच्छी तरह साफ़ कर लिया गया है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। ज़मीन पे जो सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है ये कोई टेक्सचर नहीं, बल्कि इस दाने से उतरने वाले छिलके हैं जो कि बर्ड्स नहीं खाते। और इस तरह हम दाने को मज़ीद साफ़ करके अपनी ब्लड लाइन को बेहतर बनाने के लिए अपने बर्ड्स को अच्छा और साफ़ सुथरा और हेल्दी दाना मुहैया करते हैं। लाल कंगनी का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ सर्दियों में करते हैं, क्योंकि लाल कंगनी तसीरन गर्म होती है और ये बर्ड्स को गर्माइश मुहैया करती है। और लाल कंगनी का सर्दियों में एक और फ़ायदा भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ तसीरन गर्म होती है वो बर्ड्स के अंदर एग की रेशो को भी बढ़ाती है। अब दाने को अच्छे तरीके से मिक्स किया जा रहा है। दाने को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इनको बाल्टियों में स्टोर कर लेंगे और इस दाने को 3 से 4 माह तक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो मेरे उन सब दोस्तों के लिए है जो कि मुझसे पूछते थे कि आप अपने जावा और फिंचिस के लिए दाने में क्या इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट फूड के अलावा। तो मैं अपने जावा और फिंचिस के लिए इस तरीके से दाने का इस्तेमाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।